योगीराज ने जन्म लिया और जन्म लेकर के इस धरती को अपने चरणों की रज से पावन किया। जन्म लेने वाले बहुत सारे जीव होते हैं, लेकिन बहुत कम जीव ऐसे होते हैं कि जिनका गुणगान यह धरा और आसमान दोनों करते हैं। वे ऐसे शख्स थे कि जिनका गुणगान इस धरा ने भी किया और आसमान ने भी किया। आसमान से देव उतर करके आए और धरती के लोगों ने भी उनके गुण गाए। तो ऐसे 1008 श्री आदिनाथ भगवान के हमारे ऊपर कितने उपकार हैं। सबसे पहले उन्हें आदि ब्रह्मा कहा गया। क्यों कहा गया? युग के आदि में उन्होंने जन्म लिया। उनके पहले केवल भोग भूमि थी, कर्म भूमि नहीं थी, इसलिए उनको कहा गया आदि ब्रह्मा। हम ब्रह्मा शब्द से इतना ही समझते हैं कि सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा है, लेकिन वास्तव में सृजन का आधार जो देता है वह ब्रह्मा है। सृजन को आकार जो देता है वह ब्रह्मा है, और सृजन को संस्कार जो देता है वह ब्रह्मा है। वह कौन है? वह आदिनाथ प्रभु। सृजन कर्म के अनुसार होता है। हर जीव अपने अपने नाम कर्म के अनुसार, आयु कर्म के अनुसार इस जगती पर आता है। नाम कर्म के अनुसार अपना रूप स्वयं बना लेता है। किसी को उसका रूप बनाने की, गढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ उसे दिशा देने की जरूरत है। सिर्फ उसको मार्गदर्शन देने की जरूरत है कि क्या करना है और कैसे करना है। सिर्फ इतना ही देने की जरूरत है। तो अब यहाँ पर बात चल रही है, वे आदि ब्रह्मा थे। उन्होंने युग के आदि में आकर के पहले तीर्थंकर हुए। उसके पहले कोई तीर्थंकर को भी जानता नहीं था। सबसे पहले उत्पन्न हुए, तब इस सृष्टि ने जाना कि कोई तीर्थंकर होते हैं जिनका सब कार्य देवियों के द्वारा सेवा होती है। उसके बाद पहली माता तीर्थंकर की थी मरु देवी। उसके बाद उनका इस जगती पर उपकार कि उन्होंने षट कर्म बताए, 80 मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प। षट कर्मों के बारे में बताया और उसके बाद में विदेह क्षेत्र में जो वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था को देख करके 3 वर्ण निर्धारित किया। आप इसे देख सकते हैं आदि पुराण में कि वहां पर टीका में आपको मिलेगा, संस्कृत टीका में लिखा हुआ है कि आदिनाथ भगवान, जो आदिनाथ तीर्थंकर थे, गृहस्थ अवस्था में उन्होंने विदेह क्षेत्र की क्या प्ररूपणा है इसको अपने अवधि ज्ञान से जाना। मति शुद्ध अवधि 3 ज्ञान के धारी तीर्थंकर जन्म से ही थे। तो उन्होंने अपनी अवधि ज्ञान से जान करके विदेह क्षेत्र में जो व्यवस्था थी उसको समान रूप से प्ररूपण कर दिया। 3 वर्ण वहां होते हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनको कैसे निर्धारण किया? तो गुणों के आधार पर। जो रक्षा करने में निपुण थे उनको दिया नाम क्षत्रिय, और जो व्यापार करने में निपुण थे वे कौन हो गए? वैश्य। और जो सेवा करने में चतुर थे उनका नाम रखा गया शूद्र। गुण के आधार पर व्यक्तियों का विभाजन हुआ है। तो यह 3 विभाजन करके क्या दे दिया? मैंने आपसे जैसे कहा है, सृजन को एक व्यवस्थित आकार दे दिया।
पहले क्या था, संस्कार दिए हैं। यह जो उन्होंने व्यवस्था बताई है यह वास्तव में क्या है, संस्कार है कि गृहस्थ धर्म को कैसे चलाना है। विवाह संस्कार हुआ, तीर्थंकर प्रथम नायक होते। तो जो विकारों की जो ये संतति है, विकारों की जो परंपरा है, यह निराबाध तरीके से चली आ रही थी, उसको एक व्यवस्था दे दी, विवाह संस्कार के माध्यम से व्यवस्था दे दी, जिससे कि लोग कैसे हो गए, गृहस्थ धर्म को सबसे पहले समझे। तो कहाँ समझे, आदिनाथ तीर्थंकर ने तो गृहस्थ धर्म का सूत्रपात किया विवाह करके। तो विवाह संस्कार भी प्रथम किसका हुआ था, उनके माता पिता का, उसके बाद किसका, नाभिराय और मरुदेवी का, और उसके बाद हुआ है आदिनाथ। सौधर्मेंद्र ने उनका विवाह संस्कार करवाया। इस प्रकार से, और उन्होंने लेडीज फर्स्ट, सबसे पहले प्ररूपणा रखी लेडीज फर्स्ट की, कि सबसे पहले अगर किसी को पढ़ना चाहिए तो स्त्री को। लेकिन स्त्री की शिक्षा संस्कार के साथ में रहे तो वह शोभा को प्राप्त होती है, और अगर विकार में चली जाती है तो वह अपना भी नाश करती है और दोनों कुलों का भी नाश करती है। इसलिए सबसे पहले अंक विद्या और लिपि विद्या, लिपि विद्या ब्राह्मी को दी और अंक विद्या सुंदरी को दी। उसके बाद उन्होंने भरत और बाहुबली को पढ़ाया है, आप देख लीजिए। तो इतना उन्होंने पहले ही दिया, लेकिन आजकल शिक्षा तो हो रही है पर संस्कार छूटते जा रहे हैं, शील छूटता जा रहा है। आदिनाथ तीर्थंकर ने शिक्षा भी दी, शील भी दिया, और तीसरी चीज क्या है, संस्कार। तीनों चीजों के साथ में यदि नारी रहती है तो वह नारी प्रगति के सोपान चढ़ती है, रत्नत्रय को प्राप्त करती है। ऐसी चीजों का सूत्रपात किसने किया, यहाँ हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। उनमें बहुत सारे गुण हैं, इतने गुण हैं कि 1008 नामों से पहली स्तुति यदि हमें कहीं मिलती है तो कहाँ मिलती है, आदिनाथ पुराण में मिलती है पहली स्तुति, और उसी के आधार पर सहस नाम की रचना हुई है। तो इस तरह से आज हम उनका जन्म कल्याणक मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं, कि हम भी उनकी तरह बने, हम भी उनकी चरण कमलों की वंदना करते हैं, इसलिए कि हम उनके जैसे बने। उनमें जो गुण थे उन गुणों की उपासना करते हैं कि हम भी एक दिन, वह जन्म पवित्र क्यों हुआ, कि जन्म जरा मृत्यु तीनों का उन्होंने क्षय कर दिया। वह जन्म दोबारा नहीं लेंगे। उनकी वह कैसी थी, वह माँ भी पवित्र हो गई, जो 3 भव में मोक्ष चली जाएगी, वह पिता भी पवित्र हो गए, जो वो भी मोक्ष चले जाते हैं 3 भव में। मतलब माता पिता भी 3 भव का उल्लंघन नहीं करते। ऐसे अतिशय तीर्थंकर में होते हैं। तो ऐसे जिन्होंने जन्म को खत्म कर दिया, उस जन्म के दुख को वे कभी अब सहन नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने आदिनाथ भगवान जो हैं उनके गुणों को समझे और उन गुणों को अपने जीवन में अंगीकार करने का पुरुषार्थ करें। एक मुक्तक के माध्यम से मैं अपनी बात पूरी करूंगी। खुद चला लेकर चला जो दूसरों को साथ में, खुद चला लेकर चला जो दूसरों को साथ में। आदिनाथ तीर्थंकर स्वयं भी चले और अपने साथ में दूसरों को भी ले लिया। उन्होंने अपने पूरे परिवार को भी लिया, समाज को भी लिया, 3 वर्णों की व्यवस्था भी की।
षटकर्म का उपदेश प्रजा को भी दिया, सबको लेकर के साथ में चले, उनको एक दिशा प्रदान की जिससे वे अपनी दशा को सुधार सके। खुद चला, लेकर चला जो दूसरों को साथ में, उसने शिव पद पा लिया। कर्मों को नशाने के बाद उसने शिव पद पा लिया, कर्मों को नशाने के बाद। जय बोलो 1808 आदिनाथ भगवान की, परम पूज्याचे श्री सुंदर सागर महाराज की।